ये हमारी संस्कृति है। अतिथि देवो भव, अतिथि स्वयं भगवान का रूप धारण करके हमारे यज्ञ स्थल में पधारे हुए हैं। तो मैं पूरी यज्ञ समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आदरणीय बादशाह सिंह जी। एक बार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं परीक्षित जी महाराज से भी कहूंगा स्वागत। जय हो। पार्टी के बड़े ही कट्टर मुखिया और हमीरपुर जिले का नेतृत्व कर रहे भैया राजकुमार पाल जी का भी आगमन हुआ है। बहुत राज बहादुर जी पाल, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं पूर्व मंत्री छत्री कुलभूषण श्री बादशाह सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपने चंद शब्दों में कार्यक्रम की भूमिका को। व्यास गद्दी पर विराजमान महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जलोखर में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, सभी इस गांव के सम्मानित बुजुर्गों, ये धार्मिक मंच है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, लेकिन मेरा मानना है कि धर्म सही दिशा में तभी जा सकता है जब राजनीति में भी सच्चे, अच्छे और साफ सुथरे लोग हों। जहां तक मेरा सामाजिक जीवन रहा है, मैं इस धार्मिक मंच पर खड़े होकर के ईश्वर को साक्षी मान के कह सकता हूं कि मैंने कभी राजनीतिक जीवन में, नौकरी में, ठेकों में, पट्टों में, लाइसेंस में किसी से 1 रुपया नहीं दिया। नौकरियां दी तो फ्री में दी और ना किसी बड़े व्यापारी के हम पैसा मांगने गए। और छोटे से छोटे व्यक्ति की सेवा में भी हम रात दिन खड़े रहे। तो मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। धर्म का मुझे बहुत सूक्ष्म अनुभव है, पर कृषि का और राजनीति का और सामाजिक जीवन का, बुंदेलखंड के ताने बाने का, हमारे बीच में जो संत खड़े हुए हैं, हमारा परम सौभाग्य है। ये मारवाड़ रियासत के राज पुरोहित हैं। इनका नाम है महंत देवगिरी महाराज। और राजपूताने में गाय की रक्षा के लिए इन्होंने पता नहीं कितने आंदोलन, कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, वहां हर व्यक्ति जानता है। तो बुंदेलखंड की धरती पर इनका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये तलवार इनको 700 वर्ष पहले मारवाड़ के महाराज ने इनके पूर्वजों को दी थी, कुल पुरोहित होने के नाते, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पास है। तो मैंने इनसे भी निवेदन किया
कि आप जलते तपते ऊबड़ खाबड़ बुंदेलखंड में भी पधारिए, सबको दर्शन दीजिए तो बड़ा अच्छी कृपा होगी। यहाँ भी गौ माता के गंभीर संकट में है। तो मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि हनुमान भी राम राम जप रहा था और कालनेम भी राम राम जप रहा था, लेकिन फिर भी कालनेम का हनुमान जी ने वध किया, क्योंकि वो नकली राम भक्त था। तो असली राम भक्त कौन होगा? जो जनता से कमीशन नहीं लेगा, जो साल भर जनता के बीच में सेवा करेगा, आपस में झगड़ा फसाद दूर करेगा, सबको इकट्ठा करेगा, एकजुट करेगा। अब आप सब गलत काम कर रहे हो, राम का नाम ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक राम की कृपा उन पर रहने वाली है, क्योंकि आखिर में जीत सत्य की होती है, सिद्धांतों की होती है, साहस की होती है, सच्चे और अच्छे चरित्र की होती है। मैं सुशील शुक्ला जी का वो भी प्रणाम करता हूँ, गर्ग जी की भी मेरे ऊपर असीम कृपा रही सदैव, और हमारे साथ हमारे प्रमुख जी हैं शिवशरण यादव जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और आपके बीच के राज बहादुर पाल जी हैं, संजय भैया हैं, घनश्याम भैया हैं। तो व्यक्ति अपने में पूर्ण संपूर्ण नहीं होता है, फिर भी अगर लगे कभी कोई भूल हो रही है तो आप लोगों को सुझाव देना और मार्गदर्शन करने का काम है। व्यापार से आज देख रहे हो सब नेता बालू के लिए काम कर रहे हैं। हम पूरे राजनीतिक जीवन में किसी बालू की खदान में नहीं गए, न काम लेने गए। हमेशा अपनी चौखट में आने वाले रोते हुए आदमी को भी हंसते हुए हम लोगों ने विदा किया है। इसीलिए ढोंग और पाखंड और आडंबर से दूर हट करके एक प्रगतिशील, सच्चे और अच्छे विचार वाले नेता के साथ, जिनका नाम श्री अखिलेश यादव जी है, हम लोग खड़े हुए। और आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म खतरे में है। हमारी आस्था और श्रद्धा की जो नींव है, जो बुनियाद है, आज उन शंकराचार्यों का भी अपमान हो रहा है। अब तो आप लोग जाग जाओ, अब तो कालनेमियों को पहचान लो, अब तो आप सनातन की रक्षा करो और शंकराचार्य जी के सम्मान के लिए आप लोग खड़े हो। वो हमारी आस्था और धर्म के मान मंदिर हैं। आप कल्पना करो कि किसी सिख समाज के जत्थेदार या मुख्य ग्रंथी के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार हुआ होता तो क्या होता? पूरा पंजाब जल जाता। हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन संविधान के अंदर जो अधिकार है, आज हमारे महाराज जी आए हैं, हम ही लोग अगर इनका सम्मान नहीं करेंगे, हम ही लोग इनके बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो कौन चलेंगे? तो मुझे लगता है चारों शंकराचार्यों ने सोच समझ करके जो अपील की है, उस पर जरूर भारत की धर्म प्राण जनता का निश्चित तौर पर विश्वास है और सही समय पर हम सही फैसला लेंगे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और माताओं से, बहनों से पैर छूते हुए, स्वामी जी के भी प्रणाम करते हुए कि अगर हमारा रास्ता सच्चाई का है, हमारा रास्ता अच्छाई का है, हमारा रास्ता भलाई का है, हम सच्चे मन से समाज की सेवा के लिए खड़े हैं, तो इस धर्म युद्ध में आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होना चाहिए, आपका सहयोग प्राप्त होना चाहिए। आप सबका अभिनंदन, वंदन, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। आप लोग श्रवण कर रहे थे पूर्व मंत्री, सनातन धर्म का गौरव और क्षत्रिय कुलभूषण श्री बादशाह सिंह जी को। निश्चित रूप से कहीं न कहीं से हमारे संतों का अपमान जो हो रहा है, उस पर भैया ने